एवरीवन, इस कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए कौन-कौन से टूल्स एंड क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं इस कोर्स के अंदर आपको सभी डिटेल्स में बताऊँगा। ये कोर्स बेसिकली बेसिक लेवल से एडवांस तक मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज़ रहेंगे और सीरियल वाइज़ रहेंगे, जिससे कि आपको उस चीज़ को सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से उस चीज़ को सर्च करके देख सकते हैं और नए-नए टूल्स के बारे में साथ ही साथ आप सीख सकते हैं कि कैसे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को हम लॉन्च करें, खुद का एक वेबसाइट कैसे बनाएँ, क्या-क्या टूल्स हमें चाहिए, वो सारी चीज़ों को मैं इस कोर्स के अंदर में डिटेल में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं उस वेबसाइट का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है कि सबसे पहले हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है। अब HTML क्या करता है, तो HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है किसी भी वेब पेज के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज CSS। अब CSS क्या करता है, तो CSS भाई साहब, CSS का काम है किसी भी वेबसाइट को एक तरीके का लुक देना, एक डिज़ाइन को क्रिएट करता है। CSS की जो भी एलिमेंट्स होते हैं, HTML के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो वेब पेज पे कैसे दिखने चाहिए, ये सारी चीज़ों को CSS डिसाइड करता है कि वो कैसे, उसका लुक क्या होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो CSS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आता है बारी जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली एक ब्रेन की तरह यूज़ होता है। ठीक है, जो भी वेब पेज है, हमारे वेब पेज पे क्या ऑटोमेशन होना चाहिए, वो कैसे काम करना चाहिए, ये जो है जावा स्क्रिप्ट डिसाइड करता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट अगर चाहे तो वो HTML के एलिमेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकता है अपने अनुसार, जैसे भी वो चाहे। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है अब HTML का मेन रोल क्या होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने में। तो बेसिकली HTML जो होता है वो एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसका यूज़ करके हम किसी भी वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो HTML होता है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करता है। ठीक, और उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स से जो भी है वो टैग के ज़रिए हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक, HTML जो है उसका मेन एक्सटेंशन होता है .html। कहीं भी अगर आप HTML का फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें उसका एक्सटेंशन जो है वो .html या फिर .htm रखना कंपलसरी होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ CSS। अब किसी भी वेब पेज में CSS का क्या रोल होता है, तो बेसिकली CSS जो होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल सेट होता है। ठीक है, CSS क्या करता है कि जो भी हमारा HTML का एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कराने का काम करता है स्क्रीन पे। ठीक, कि वो एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले कराएं हम स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, वेब पेज के ऊपर कैसे हम डिस्प्ले कराएं, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो CSS के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक बेसिक लेआउट को तैयार करता है। ठीक है, उस लेआउट में बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो CSS पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब CSS का जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं उस CSS का फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .css होना कंपलसरी है। जैसा कि मैंने अपने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि .css जो है वो कंपलसरी है किसी भी CSS के फाइल को सेव करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट होता है कि जावा स्क्रिप्ट का क्या रोल होता है। ठीक है, HTML तो भाई स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, हमारा जो CSS है वो डिज़ाइनिंग पार्ट को कवर करता है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि ये एक तरीके का ब्रेन का यूज़ करता है। ठीक है, जो भी HTML से हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये जावास्क्रिप्ट करता है। ठीक है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसका यूज़ हम फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रंट एंड क्या होता है, तो फ्रंट एंड में आपको बता दूं, फ्रंट एंड
जो यूज़र डिफाइंड होता है, ठीक है, जो GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, जहाँ यूज़र बैठ के एक्सेस कर सके आपको, आपके वेबसाइट को, आपके वेबसाइट्स को वो समझ सके कि आपके वेबसाइट क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, फंक्शनैलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो फ्रंट एंड के अंदर में आती है, ठीक है। इसका मेन एक्सटेंशन जो भी हम, अगर हम कहीं भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .js होता है, ठीक है। बिना .js के एक्सटेंशन के हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क क्या होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार का एक स्ट्रक्चर है, मैंने कार को एज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया हुआ है। कार को आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक स्टील बॉडी है जो कि बनाया गया है, तो इसे हम कहते हैं HTML आप समझ लो कि एक तरीके का स्ट्रक्चर एक बॉडी को तैयार करता है, ठीक है। अब CSS क्या करता है, अब CSS का काम ये होता है कि कौन सा उसका विंड स्क्रीन, जो भी हमारा ग्लासेस क्या होने चाहिए, उसके टायर्स कैसी होनी चाहिए, हेडलाइट्स क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी CSS के अंदर में आ जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है भाई, ये तो हमारा डिज़ाइनिंग कर दिया, HTML हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो एक इंजन का काम करता है, किसी भी कार का एक इंजन, ठीक है, वो इंजन कंट्रोल करता है पूरे HTML के बॉडी को, ठीक है, पूरे HTML के बॉडी को कंट्रोल करेगा कि वो HTML का बॉडी को हम काम कैसे कराएं, जो भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ना HTML के जरिए, वो उस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ में लाना है, ये जावास्क्रिप्ट डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ये सारी चीज़ें, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे के वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल में समझाने वाला हूँ, हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट में उसे तोड़ के मैं बताऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो भी हमने एक फ्रंट एंड को डिज़ाइन किया, जो भी हमने वेबसाइट को या फिर वेबसाइट के पेजेस को जो हमने डिज़ाइन किया, वो आखिर काम कैसे करता है भाई साहब। मैंने वेबसाइट बना दिया लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो काम कैसे करता है, तो ये टोटली जो है ना, ये मतलब किसी काम का नहीं है वेबसाइट बनाना फिर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना यूज़र है, ठीक है, यूज़र एक तरीके से आप समझ लो कि यूज़र यहाँ बैठ के आपके वेबसाइट्स को एक्सेस करने वाला है, ठीक। ये एक सर्वर है, FTP सर्वर, FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है बेसिकली। ये एक सर्वर है जहाँ पे हमारा वेबसाइट जो है वो स्टोर होगा, ठीक है, और ये जो है इंटरनेट है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जो भी यूज़र है वो सबसे पहले एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है इंटरनेट पे, ठीक है। अब इंटरनेट पे HTTP रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेगा, तो वो एक डोमेन नेम होता है, उस डोमेन नेम को HTTP के साथ वो अटैच करके एक रिक्वेस्ट को सेंड करता है इंटरनेट पे। अब इंटरनेट क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को लेकर के वो सर्वर पे जाता है, ठीक है। अब सर्वर पे जाने के बाद वो एक एक्सेस को मतलब जैसे एक्सेस रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि उसे इस चीज़ का जो रिक्वेस्ट आया हुआ है, इस रिक्वेस्ट को उसे फुलफिल करना है, ठीक है, फुलफिलमेंट उसे चाहिए, तो वो सर्वर पे जाता है। सर्वर फिर एक वेब पेज को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, वो फिर इंटरनेट पे वो भेजता है, सर्वर से जो भी हमारे वेबसाइट का डिमांड कर रहे हैं वो हमारे इंटरनेट पे आता है, और फिर वो क्या होता है ना, वेब पेज जो डायरेक्ट हमारे यूज़र के स्क्रीन पे डिपेंड करता है, सॉरी डिस्प्ले करता है, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। हमारा यूज़र, सपोज करो कि हमें google.com खोलना है, ठीक है, हमने कोई भी ब्राउज़र खोल लिया, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, व्हाटएवर, हमने जो भी चाहा हमने ब्राउज़र ओपन किया, ठीक है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें HTTP के साथ जो भी हम ऊपर में जो डालते हैं, हमें मान लीजिए गूगल चाहिए तो www.google.com हम सर्च करते हैं, ठीक है। अब वो सर्च करने के बाद हम जैसे ही वो टाइप करके एंटर करते हैं वो इंटरनेट पे जाता है, ठीक है। इंटरनेट से हम सर्वर पे जाते हैं, सर्वर से वो फाइल जो होता है वो इंटरनेट पे फिर से आता है, जो रिक्वेस्ट हम करते हैं उस रिक्वेस्ट का उधर से रिप्लाई आता है, वो रिप्लाई फिर इंटरनेट पे आता है, और उस इंटरनेट से फिर जो है हमारे डिस्प्ले पे वो शो होता है google.com। और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक वेब पेज को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।